हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड पॉक्सो एक्ट 2012, बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम 2012। इंट्रोडक्शन। भारत में सबसे अधिक बच्चों की जनसंख्या वाला देश है हमारा इंडिया। इसकी जो कुल जनसंख्या का लगभग 42% 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। देश के बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा इनकी प्रगति और विकास के लिए एक अविभाज्य लक्ष्य है। देश के बच्चों के इस लक्ष्य को आघात करने वाले मुद्दों में से कई एक बुराई बच्चों का शोषण करना। बच्चों के बचाव के लिए यौन अपराध अधिनियम पॉक्सो 2012 आता है। 2012 में ये बच्चों के लिए उनकी सेफ्टी के तौर पर अस्तित्व में आता है। समस्या का प्रावधान। यह अधिनियम यह परिभाषित करता है कि एक बच्चा वह व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। यानी कि बच्चा कौन सा होगा? जो 18 साल से कम उम्र का होगा। 18 से ऊपर एडल्ट हो जाते हैं। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के यौन शोषण, छेदक और गैर छेदक यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, कामोद्दीपक चित्र, अश्लील जो होते हैं पिक्चर्स सम्मिलित करते हुए उनको परिभाषित करता है। यह अधिनियम कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने को सम्मिलित करते हुए कठिन से कठिन सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग उपलब्ध करवाता है। यह अधिनियम बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाने, जिस माहौल में बच्चे रह सकें, अपराधों को प्रेषित यानी कि कम करना, रोकने के लिए सबूतों को एकत्रित करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उसका परीक्षण उपलब्ध करवाता है। इस अधिनियम की जो धारा 45 है 45, ये जो है केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके तहत जो है धारा 45 के तहत केंद्र सरकार रूल नियम बनाती है। इसके निम्नलिखित नियम हैं: बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा, व्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा, यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के लिए देय क्षतिपूर्ति, यानी कि उनके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराना, पैसे से या फिर अन्य किसी भी तरीके से उनकी सहायता करना। अधिनियम के प्रावधानों की समय समय पर निगरानी के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा राष्ट्रीय कमीशन NCPCR और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का राज्य कमीशन SCPCR, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी जांच पड़ताल, उनका परीक्षण कि उन्हें पुनः कोई दोबारा से कोई कष्ट न हो। अधिनियम के अंतर्गत सजा। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है एक अपराध करने का इरादा, चाहे वह किसी भी कारण से असफल हो गया हो, सजा का भागीदार होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध प्रतिबद्ध करने का प्रयास, अपराध के लिए की जाने वाली सजा आधी सजा का भागीदार होगा। यानी कि जो उसमें असफल होता है, जो कर नहीं पाता है, उसे इस प्रावधान के अकॉर्डिंग आधी सजा उसे अवश्य मिलेगी। यह अधिनियम अपराधी को सहायता उपलब्ध करवाने वाले को भी सजा देता है। इसमें यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों की तस्करी भी शामिल है। अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों की सजा, तो इसमें धारा जो 3 है, इसकी सज़ा 7 वर्ष से कम नहीं होती। इस सज़ा को जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है धारा 4 के तहत। तो धारा जो 3 कहती है वो कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान करती है और इस सज़ा को बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा धारा 4 कहती है। बहुत बिगड़े भेदक यौन उत्पीड़न, धारा 5, जेल की सज़ा इसमें जो है 10 साल से कम नहीं होगी। इसमें जीवन भर के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है धारा 6 के तहत। यौन उत्पीड़न धारा 7 के तहत। तो 3 साल यानी कि जो आमतौर पर जो लगती है वो धारा 7 लगती है। 3 साल से कम की जेल की सज़ा नहीं हो सकती। इसे जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस पर जो जुर्माना लगाया जाएगा और जीवन भर के लिए जो बढ़ाया जाएगा वो धारा 8 के तहत। बिगड़ा हुआ यौन उत्पीड़न धारा 9 के तहत आता है। 5 साल से कम इसमें जेल की सज़ा नहीं होगी। इसे बढ़ाकर 7 वर्ष या फिर
7 वर्ष इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, धारा 10 कहती है। बच्चों का यौन उत्पीड़न धारा 11 में 3 वर्ष की जेल की इसमें सज़ा होगी और जुर्माना भी होगा धारा 12 के तहत। कामोद्दीपक चित्र या उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करना तो धारा 13 के तहत आता है। 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना और बाद में दोष सिद्धि के आधार पर जुर्माना व 7 साल की सज़ा। तो ये जो अधिनियम है बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है और आज के समय में जैसा कि आप सभी को पता है इसकी बहुत आवश्यकता है और इसे वास्तविक तौर पर फॉलो किए जाने की आवश्यकता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।